डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है जॉब प्रोसेस कास्टिंग का। तो जिसके हमने जो पास्ट दो सवाल किए थे जी 7.1, 2, आज हम जो करेंगे वो सवाल नंबर हमारा है जी 3 जो आज हम करने जा रहे हैं। तो आज हम सवाल नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को किसी जगह भी किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों को मज़ीद गाइडलाइन दे सकता हूँ। और ऑनलाइन कोचेज़ की फैसिलिटी भी दी जाती है। अगर कोई स्टूडेंट चाहे किसी भी बुक्स के मुतल्लिक़ कॉमर्स के तमाम सब्जेक्ट की कोचिंग दी जाती है। तो जी अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है जी, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट डेटा ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ अल वली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 20 हैज फॉलोज 5000 यूनिट्स आर स्टार्टेड इन प्रोसेस, out of which 4500 units are completed and transferred to the next department. Remaining units are still in process. These units are established to second department. Remaining units are still in process. These units are estimated to be 60%, 50% and 40% completed. Has to material, labor and factory overhead. और उसके बाद क्या जी, कास्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड वो देगी। वो जैसे कि मटेरियल की जो फिगर देगी वो 60,000, लेबर आप लोगों के सामने 50,000 और एफ है वो आप लोगों के पास 40,000 है। तो जी ये था हमारा सवाल। अब हम बढ़ते हैं जो सवाल के हल की तरफ। तो जैसे ये आप लोगों के सामने सवाल है जी, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे जी, नेम जैसे अल वली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे जी, डिपार्टमेंट नंबर 1, 2 कोई भी हो सकता है। उसके बाद क्या लिखना, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ एंडिंग मार्च 31, 2021। तो बार बार एक बात की जा रही है कास्ट अकाउंटिंग के अंदर कि कतन ज़्यादातर जो चांसेस होती हैं वो सेम सवाल नहीं होता। इस वजह से जो भी सवाल होता है उसे कंसेप्चुअल सीखा करें, ना कि अमाउंट अगर फिगर चेंज हो जाए तो फिर भी आप लोग सवाल इजीली अटेम्प्ट कर सकें। तो इस वजह से कंसेप्चुअल सवाल को लिया करें। हेडिंग क्या देंगे जी, क्वांटिटी स्केड्यूल। कुछ लोग स्केड्यूल बोलते हैं, शेड्यूल भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों की हेडिंग्स है जी। यूनिट स्टार्टेड जो थे वो आप लोगों के कितने थे जी, 5000 के जी। यूनिट ट्रांसफर टू दी नेक्स्ट डिपार्टमेंट 4500 और स्टिल इन प्रोसेस 500। स्टिल इन प्रोसेस का मतलब अभी प्रोसेस के अंदर है। उसके अंदर मटेरियल जो था वो 60% कंप्लीटेड है, लेबर 50% और एफ जो है वो 40% है जी। सेकंड जो हम काम करेंगे जी उसकी तरफ बढ़ते हैं जी। सेकंड जो है जी, कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। तो क्या क्या जी, कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट ने मजीद जो कास्ट ऐड की वो है जी मटेरियल 60,000 का, लेबर 50,000 का और एफ है वो आप लोगों का 40,000 का जी। यहाँ तक सवाल के अंदर हमें बताया गया था। उसके बाद जो स्टेप है हमने पर यूनिट निकालना है। पर यूनिट निकालने के लिए आप लोगों को ईपीआर बनानी पड़ेगी। ईपीआर मतलब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन रिपोर्ट। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन रिपोर्ट आप लोगों को बनानी पड़ेगी। कैसे जी, मटेरियल 4500 प्लस 500। आप लोगों ने ये नहीं करना कि इसको प्लस करने के बाद ज़रब तकसीम करना, ऐसे नहीं। सबसे पहले जैसे ये 500 है स्टिल इन प्रोसेस, इसका 60% लेंगे। ज़रब 60 तकसीम 100, जो जवाब आता है वो 4500 के अंदर ऐड करेंगे। तो जैसे आप लोगों का बना जी 4800। ऐसे ही आप लोगों का 500 का ज़रब 50 तकसीम 100, उसको जो जवाब आता है, जैसे आप लोगों का जवाब आता है 250, वो ऐड करेंगे 4500 के अंदर। तो ये बनता है 4750। ऐसे ही 500 ज़रब 40 तकसीम 100, तो ये आता है 200 ऐड करेंगे 4500 के अंदर। तो ये बनता है 4700।
ये आप लोगों के यूनिट्स हैं जी। मटेरियल के 4800 यूनिट हैं, लेबर के 4750 हैं, एफओएच के 4700 हैं। अब आप लोगों ने पर यूनिट निकालना, तो कैसे निकालेंगे जी? मटेरियल की अमाउंट लेंगे, जैसे 60,000 तकसीम 4800 पे करेंगे तो 12.5 आप लोगों के पास आता है जी। ऐसे लेबर की जो फिगर है वो 50,000 है जी, तकसीम करेंगे 4750 पर तो ये 10.526316 बनता है जी। एफओएच की कितनी है जी? 40,000 तकसीम करेंगे जी 4700 पे तो ये 8.510638 बनता है जी। अब पर यूनिट हमारे पास निकल आए हैं तो हम इनको पर यूनिट के सामने लिखेंगे। जैसे मटेरियल के सामने 12.5, लेबर के सामने 10.526316, ऐसे ही एफओएच के सामने 8.51063। उसके बाद इनको कैलकुलेट करेंगे तो जैसे ये आप लोगों का 1,50,000 आता है, ऐसे ही पर यूनिट जो 31.536954 जो आप लोगों के पास पर यूनिट का जो टोटल निकला, उसके बाद स्टेप नंबर जो आप लोगों के पास 3 है जी, वो कास्ट अकाउंटेंट फॉर एज फॉलो, जो मालिक है या उसका जो अकाउंटर रखा गया, वो आप लोगों से ये सवाल करेंगे कि आप लोगों ने ये 1,50,000 जो फिगर निकाली है ये किस तरह निकाली है, कोई हमें भी समझाया जाए, हमें बताएं। तो उसके लिए सबसे पहले कास्ट ट्रांसफ़र टू दी नेक्स्ट डिपार्टमेंट कितने यूनिट ट्रांसफ़र किए थे जी? 4500। ज़रब करेंगे जी इस पर यूनिट का जो टोटल है 31.636954 से ज़रब करेंगे तो ये 1,41,916.293। अब मटेरियल का जी जो स्टील इन प्रोसेस के अंदर है जी 500 ज़रब 60 तकसीम 100 ज़रब 12.5 तो ये 3750 बनता है। लेबर का भी 500 ज़रब 50 तकसीम 100 ज़रब 10.526316 तो 2,631.5790। एफओएच का जी 500 ज़रब 40 तकसीम 100 ज़रब 8.510638 1702.1276। इन 3 फिगर को जमा करेंगे तो 8,083.707। इसको जमा करेंगे इसके अंदर 1,41,916.293 के अंदर तो ये 1,50,000 आता है। तो इस सवाल की यही है खूबसूरती है कि आप लोगों को उधर ही कमरा इम्तिहान के अंदर ही पता चल जाएगा कि आप लोगों का सवाल सही है या गलत। अगर ये जवाब 1,50,000 और ये जवाब भी 1,50,000 या कोई भी फिगर, ये दोनों क्या होनी चाहिए? सेम। अगर सेम है तो समझ लीजिए आप लोगों का सवाल ठीक है, वरना किसी न किसी जगह आप लोगों से गलती सरजद हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला एक नेक्स्ट सवाल के साथ मिलते हैं जी। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।